हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। शादी के लिए देखने गई माँ ने समधन से कहा, शुभम मेरा एक लौता बेटा है, जैसा नाम वैसा गुण। जब जब मैं दूसरा बच्चा ना होने के लिए उदास होती तो रमेश कहते, ईश्वर ने 10 बेटों का गुण दिए हमारे शुभम में, लेकिन मेरा मन एक बेटी की चाहत में हमेशा कलपता रहा। सोचती थी बहू को बेटी जैसा प्यार दूंगी। अपनी बहू की छवि मैंने जैसे सोची थी, नेहा उसकी बिल्कुल विपरीत थी। उसने माँ को हंसते हुए कहा, अपने नाम के विपरीत नेहा लड़की की तरह वेशभूषा, हंसना बोलना अकड़पन भरा हुआ। उसमें जाने शुभम को क्या दिखा इसमें। जीन्स टी शर्ट में आकर उसने हेलो आंटी कहा और अंदर चली गई। उसकी माँ बोली, आंटी के पैर छुओ बेटा। उसके असहज देखकर मैंने कह दिया, रहने दो बेटा, उसकी कोई इज्जत नहीं है। बातों से एकदम बिंदास, खिलखिलाकर हंसने वाली, अपनी माँ से हर बात तर्क वितर्क करती। नेहा मेरी बेटी सुयश की पसंद ही नहीं, प्यार भी थी। शादी की रस्मों के बाद नेहा हमारे घर आ गई और शुभम नेहा अपने हनीमून मनाकर भी वापस आ गए। अगले दिन दोनों ही को ऑफिस जाना था। सुबह की नींद मुझे बहुत प्यारी थी। सुबह सोचती थी बहू आ जाएंगी तो उसका हाथ चाय पीकर अपने सुबह की शुरुआत करूंगी। नेहा को देखकर मैंने अपना ये सपना भुला दिया। सुबह 6 बजे उठने का अलार्म भी लगा दिया। पूजा घंटियाँ सुन मेरी नींद खुली। 6 भी नहीं बजे थे। बाहर निकल कर देखा तो नेहा आरती की थाल लिए पूरे घर में घूम रही थी। मुझे लगा कि मैं सपना देख रही हूँ। तब तक वो वापस आकर बोली, मम्मी प्रसाद लीजिए। फ्रेश होकर बाथरूम से निकले, मैडम चाय के 2 कप लिए हाजिर थी। चाय पीने के बाद बोली, मम्मा मुझे नाश्ते में सिर्फ बस सैंडविच और चीला बनाना ही आता है, आप लोग नाश्ते में क्या खाते हैं? पीछे से शुभम आकर बोला, जो भी तुम बना दो वही खाएंगे। शुभम ने मेरा हैरान चेहरा देख कर पूछा, क्या हुआ माँ, चाय पसंद नहीं आई? नेहा इतनी चाय तो खुद मैंने भी नहीं बनाई कभी। फिर मैंने नेहा से कहा, तुम्हें ऑफिस जाना है बेटा, तैयार हो जाओ, अभी मेड आ रही होंगी, उसके साथ मिलकर नाश्ता बना लूँगी। अरे नहीं मम्मी, नाश्ता तो मैं ही बनाऊँगी, फिर मैं पूरा दिन ऑफिस में रहूँगी तो घर में सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। नेहा कभी कोई मौका नहीं देती थी कमी निकालने का। साड़ी बहुत कम पहनती थी, हर रोज़ हमारे पैर नहीं छूती। उसकी आवाज़ भी धीमी नहीं है, उसे घर के काम भी नहीं आते। रोटी भी भारत के नक्शे जैसी बनाती है और जब गुस्साती है तो उफ पूछिए ही मत। वो आदर्श बहू की छवि से बिल्कुल जुदा है, लेकिन ये कमी दूर हो सकती है। खुशियाँ तो कभी कभी नज़र लग जाती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि रमेश को हार्ट अटैक आ गया। मैं उन्हें आईसीयू के बाहर देख घंटों रोती रही। उस समय मेरी नेहा मुझे सास नहीं बेटी बना दिया। मुझे अपनी बाहों में भरकर चुप कराती, ज़बरदस्ती अपने हाथों से खाना खिलाती, हर वक्त यह कहती, पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हॉस्पिटल के बिल, दवाइयों का खर्चा इस तरह देती जैसे कि अपने पापा का इलाज हो रहा है। शुभम और मेरे सामने मजबूत चट्टान बनी। मेरी नेहा वास्तव में बहुत कोमल थी। घर आने के बाद रमेश का ख्याल हम दोनों से ज़्यादा रखती। अपनी नई नवेली शादी के बावजूद देर रात तक हमारे साथ बैठी रहती। मासूम गुड़िया सी बहू का सपना देखने वाली सास को एक मजबूत बेटी मिल गई जिसका चोला पश्चात था। दिल एकदम देसी है। आज मेरा जन्मदिन पर शुभम ने कहा, माँ तैयार हो जाइए, आपकी पसंद की साड़ी खरीदने चलते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए शुभम, तुमने नेहा के रूप में मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफ़ा दे दिया। मेरी भीगी आंखें पोंछ कर शुभम ने पूछा, वैसे है कहाँ आपकी दबंग बहू जिसने आपकी दबंगई से आपका भी दिल जीत लिया? तब तक नेहा ने मेरे गले से अपनी बाहों में डालकर कहा, हैप्पी बर्थडे मम्मी, और एक पैकेट पकड़ाते हुए कहा, दुनिया की बेस्ट मम्मा के लिए। पैकेट खोल कर देखा तो उसमें कांजीवरम साड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे मैं हमेशा लेना चाहती थी। मेरे आश्चर्यचकित चेहरे को देखकर बोली, वो जब आप रेखा की तस्वीर गूगल पर सर्च करके देखती हो ना, तो मुझे समझ आ गया था कि आपको यह तस्वीरों में देखती क्या हो। आप जोरदार हंसी के साथ उसने फिर से मुझे गले लगा लिया। खुशी में बहते आंसुओं को पोंछकर उसने कहा, एक माँ के दिल की बात एक बेटी तो समझ जाती है ना मम्मी। हाँ, मेरी नेहा बेटी। तो फ्रेंड्स, ये तो थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।